Hi learners, welcome back to my channel. In today's English class, we are going to learn how to use on and on to correctly. These two prepositions may look similar, but they don't mean the same things. So watch the video till the end and you will clearly understand the difference and use them with confidence. So let's begin. आज हम on और on to का clearly difference समझेंगे. इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं. जब हमें on का यूज करना हो तो हम उसके लिए मतलब सरफेस देखते हैं. जब अगर कोई सरफेस हो, कोई चीज है, उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है और मूवमेंट नहीं है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं. मतलब जो चीज पहले से ही किसी चीज के ऊपर है, जैसे किताब मेज पर है, पेन मेज पर है, मतलब जो चीज रखी हुई है किसी को टच करते हुए. टच इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब टच देखना है आपको. जो चीज अगर किसी चीज के ऊपर रखी हुई है और टच कर रही है तो उसके लिए हम ऑन लगा सकते हैं. द किताब मेज पर है. द बुक इज ऑन द टेबल. वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, मतलब टच कर रहा है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है. ही इज सिटिंग ऑन द चेयर. दीवार पर एक तस्वीर है. देयर इज अ पिक्चर. देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. मतलब दीवार पर है, यानी वो टच कर रही होगी, दीवार पर लगी हुई है तो उसके मतलब सरफेस पर है. कौन सी? दीवार के सरफेस पर. अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू. ऑन में हमें हमेशा ये याद रखना है कोई चीज किसी से टच करते हुए किसी चीज के ऊपर है. और ऑन टू हमारा होता है कोई जब मूवमेंट हो और कोई चीज किसी के ऊपर जाकर रखी जाए. जब मतलब मूवमेंट दिखाना हो उसके लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं. मतलब कोई चीज किसी के ऊपर नहीं है, अभी रखी जा रही है. बैग को मेज पर रख दो. पुट द बैग ऑन टू द टेबल. बिल्ली छत पर चढ़ गई. मतलब वो बिल्ली अगर छत पर है तो द कैट इज ऑन द रूफ. अभी बिल्ली छत पर चढ़ गई है, मतलब वो पहले से ही नहीं थी, अभी कुछ हो रहा है. द कैट क्लाइंब ऑन टू द रूफ. अगर कोई चीज पहले से किसी चीज के ऊपर रखी हुई है तो ऑन आता है. और अगर कोई चीज किसी के ऊपर जाकर रखी जाए या जैसे बिल्ली छत पर चढ़ जाए तो उसके लिए हमें ऑन टू का यूज करना होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.